नीतीश कुमार अभी तक चौंकाते थे, लेकिन अब उनकी रणनीति ने हैरान भी करना शुरू कर दिया है। ये साफ है कि नीतीश कुमार पर विपक्ष मानसिक स्थिति ठीक होने का जितना भी आरोप लगा लें, लेकिन नीतीश का दिमाग समझना आज भी ना तो सियासी पंडितों के बस की बात है और ना ही विरोधियों के साथ साथियों के भी बूते की। नीतीश ने अपने सीएम पद से इस्तीफे के बाद 3 नेताओं को आगे कर ऐसा दांव चला जिससे बीजेपी माने या ना माने, लेकिन उसके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। ये भले ही बीजेपी लाख बार कहे कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पार्टी ने चुना, लेकिन ये नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान ही जाहिर कर दिया था कि सम्राट चौधरी किसकी पसंद के हैं। अभी तक ये चर्चा है कि नीतीश ने कुर्सी छोड़ने से पहले ही सम्राट चौधरी का नाम बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तय कर दिया था। अब हाल ये है कि बीजेपी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बिहार में अपने पुराने और संघ या फिर युवा मोर्चा से करियर शुरू करने वाले नेताओं को समझाने में लगी है। नीतीश कुमार ने इसके बाद अपनी पार्टी जेडीयू से बिहार को 2 उप मुख्यमंत्री दिए। इसमें पहले नंबर पर विजय कुमार चौधरी को रखा गया। विजय कुमार चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं। ये वो जाति है जो बीजेपी की कोर वोटर मानी जाती है। एक तरह से संदेश ये गया कि जिसे बीजेपी ने ठुकराया उसे नीतीश कुमार ने सम्मान दिया। विजय कुमार सिन्हा ने त्याग, तपस्या और बलिदान का जो बयान दिया था, उससे बहुत कुछ साफ था कि पार्टी के अंदर भावनाएं किस कदर उबाल पर है। अब नीतीश कुमार को यूं ही बिहार का चाणक्य नहीं कहते। पहले सम्राट चौधरी के जरिए कुछ वोटरों को कर दिया संतुष्ट, दूसरा विजय कुमार चौधरी के जरिए भूमिहार वोटरों को किया खुश, विजेंद्र यादव के जरिए ये जाति जदयू की दुश्मन नहीं, ये भी उन्होंने मैसेज दे दिया। यानी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी जो इस मामले पर इनको घेरते थे, जो महागठबंधन इन्हें घेरता था, उसके जरिए भी इन्हें संदेश दे दिया। श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बना कुर्मी वोटरों को भी साध लिया। नीतीश के तीसरे सियासी योद्धा अब श्रवण कुमार बन गए हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार विधानसभा में जदयू विधायक दल का नेता बना दिया। इससे पहले 20 साल में यह पहली बार था कि किसी कुर्मी नेता ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ 90 से 2000 के दशक में कुर्मी चेतना रैली से ही अपनी राजनीति की आधारशिला रखी थी। ऐसे में कुर्मी जाति की नाराजगी का एहसास उन्हें हो चुका था। लिहाजा नीतीश ने अपने तीसरे दांव से पार्टी के अंदर कुर्मी नेताओं और नाराज कुर्मी कार्यकर्ताओं को एक झटके में गर्म मौसम में कूल संदेश दे दिया कि वो अभी भी उनकी पसंद हैं। लवकुश की जोड़ी साध नीतीश ने साबित किया कि वह अपने आधार वोटरों को भूलते नहीं। अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही विपक्षी आरजेडी, खासकर तेजस्वी और कांग्रेस ने उनके हाईजैक होने का आरोप लगाया। कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने आखिरकार गद्दी से उतार ही दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इन 3 फैसलों से दिखा दिया कि उनके दिमाग को समझने में अच्छे मात खा जाते हैं। ये भी तय है कि बीजेपी को नीतीश की इन चालों से बचने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चेहरों को चुनने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ जब बात आई है मंत्रिमंडल विस्तार की, तो सम्राट चौधरी जो राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं, वह दिल्ली दरबार पहुंचे और दिल्ली दरबार पहुंचने के बाद उनकी कई तस्वीरें सामने आई। मुलाकात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कुछ बात हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जी, सभी से मुलाकात को लेकर भी इनकी चर्चा हो रही है। फिलहाल अब यहाँ पर लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुलाकात में ऐसी क्या कुछ बातचीत हुई होगी। तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का स्नेह एवं सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान कर रहा है। ये बात उन्होंने लिखी। सम्राट चौधरी ने खुद ही पोस्ट कर बताया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। विकसित भारत और समृद्ध बिहार के विजन पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह एवं सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान कर रहा है। सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद लिखा नितिन नवीन जी से कि नई दिल्ली में बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से आत्मीय मुलाकात हुई। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी सह माननीय सांसद श्री विनोद तावड़े जी भी मौजूद रहे। अब इसके बाद चर्चा ये हो रही है कि देखिए, सबसे पहले तो सम्राट चौधरी के शपथ समारोह में कोई भी दिग्गज नेता बीजेपी का नहीं आया था। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और कोई ऐसा जश्न नहीं। क्या ये नीतीश कुमार का ही दबाव था? क्या नीतीश कुमार ही चाहते थे कि सम्राट ही सीएम बने? अब दल बदल की राजनीति देखिए सम्राट ने की है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। इस बारे में हाल ही में
सम्राट चौधरी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने भी जोरदार बयान दिया था, जिसमें सम्राट चौधरी ने सवाल उठा दिया था महिला आरक्षण बिल गिरने से कि राहुल गांधी चाहते हैं कि केवल उनकी बहन प्रियंका संसद पहुंचे, लालू चाहते हैं कि उनकी बेटी और पत्नी ही आगे बढ़े, और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश भी ये चाहते कि उनकी पत्नी सांसद बनकर लोकसभा जाए। जब ये मामला उठा तो सम्राट चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने तेज पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जघन्य अपराध करने वाले, अपराध से बचने के लिए उम्र बदलने वाले, विचारहीन और सिद्धांतहीन होकर दल बदलने वाले, किसी को छल से हटाने वाले तथा भ्रष्टाचार के शिरोमणि कहलाने वाले व्यक्ति के बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। तो ये सवाल देखिए, अब उत्तर प्रदेश में रहकर खुद अखिलेश उठा रहे हैं, तो सोचिए अभी विपक्ष, बिहार का विपक्ष इस मुद्दे पर कितनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा। तो बीजेपी ने फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनने दिया। लेकिन क्या ये नीतीश की कोई चाल थी जिसके जरिए नीतीश ने बीजेपी की भी नींद उड़ा दी? इसी वजह से तो नहीं कहीं बीजेपी के बड़े नेता उस दिन मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में आए, क्योंकि सम्राट को क्या कोई आगे नहीं करना चाह रहा? क्या कारण रहा होगा, समझने वाली बात है। फिलहाल बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार का अगला कदम और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में जो जेडीयू के नेताओं के साथ फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ी बैठक की, जिसमें तमाम विधायक, जो 85 विधायक, पार्टी के सांसद और पार्टी के तमाम पदाधिकारी नेता मौजूद थे, उनके सामने ये फैसला एक तरीके से लिया जो खुले तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अंदर खाने सूत्रों के अनुसार बात सामने आई कि नीतीश कुमार दिल्ली सिर्फ संसदीय कार्य के लिए जाएंगे और बाकी समय वो बिहार में बिताएंगे। हो सकता है किसी यात्रा पर, किसी दौरे पर भी नीतीश कुमार निकल जाएं, और नीतीश कुमार की राह पर ही उनके बेटे निशांत कुमार भी हैं। निशांत कुमार को आगे ना करके नीतीश ने साबित कर दिया कि वो बिहार की जनता को थोपना नहीं चाह रहे। तो ये बात भी सामने आ रही है। अब इस बीच निशांत कुमार की यात्रा को लेकर भी कुछ खबरें हैं। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक निशांत कुमार 3 मई से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, जो पश्चिमी चंपारण से शुरू हो सकती है। अभी फिलहाल ये सब सूत्रों के आधार पर है। अब देखा जाए तो एक तरफ सम्राट चौधरी, जिन पर कई सारे आरोप और पाला बदल भी किया हुआ है, उनको आगे किया बीजेपी ने। दूसरी तरफ बीजेपी का मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन वो कोर बीजेपी के नहीं हैं, यानी बीजेपी से उनका बिल्कुल शुरुआत से नाता नहीं जुड़ा, पाला बदल के बाद नाता जुड़ा। अब नीतीश की इस चाल को आप किस तरीके से सराहनीय मानते हैं? जो कहते हैं नीतीश अस्वस्थ है, नीतीश इस समय सोचने समझने की क्षमता में नहीं है। विपक्ष का आरोप यही होता है, विपक्ष का आरोप यही होता है कि वो अचेत अवस्था में है। लेकिन इतना कुछ कर दिया नीतीश ने, इतने समीकरण साध लिए, पहले से भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, और बैठकों में भी ऐसे ही कुछ संदेश दिए जा रहे हैं। फिलहाल अब देखते हैं नीतीश के इस कदम से बीजेपी के अंदर खाने जो एक सियासी भूचाल खड़ा हुआ है, उसको कैसे शांत किया जाता है। मंत्रिमंडल के विस्तार में आगे किस किस को जगह दी जाती है, किस किस को जगह नहीं दी जाती, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।